साथियों नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी इस मीटिंग में प्रतिभाग किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इंडियन एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी की मीटिंग में बैठे हुए हैं। इंडियन एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी ये महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और बेरोजगारी पर काम कर रही है। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम भी इस सोसाइटी का सपोर्ट करते हैं। इसके साथ हमारी भी एक सोसाइटी है, जन कल्याण संस्थान। मैं जन कल्याण संस्थान सोसाइटी का प्रबंधक सुरेश कुमार। हम भी गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, इन सभी चीज़ों पर हमारी संस्था काम कर रही है। जैसे अभी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस वजह से बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित तो बेरोजगार हैं ही, तो उस पर हमारी संस्था काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। जैसे संस्था हमारी कैसे काम करेगी, हमारी संस्था अपना स्वरोजगार देगी, क्योंकि भाई नौकरी तो सरकार नहीं दे पा रही, तो नौकरी हम कैसे दे पाएंगे। इसलिए हम अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। उनको सरकार से फंडिंग करवा करके, सरकार की योजना ले करके हम उनको स्वरोजगार करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। हम बैंक से लोन लेने में भी उनकी सहायता करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। सर, ये जैसे रोजगार के लिए तो सब बता रहे हैं कि ठीक है रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई वो उत्पाद करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो बेचने का आ जाए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि आदमी अगर पैसे लगा करके और कोई उत्पाद करता है तो मार्केट में बेचे कैसे। जी जी बिल्कुल। तो मान लीजिए कि हमारे पास थोड़ा सामान है तो हमको बेचने में दिक्कत होती है, और खरीदने वाला भी खरीदता नहीं है थोड़ा सामान देख करके। मार्केट में जाइए, आप देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा सामान होगा भले वो महंगा देगा, लेकिन भीड़ उसी के यहाँ जाएगी। जो थोड़ा सामान लेकर बैठेगा उसके यहाँ भीड़ नहीं जाएगी। इसलिए हम कई लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सभी लोगों को हम रोजगार देंगे, कम से कम 20, 25, 30 लोगों को हम एक ही रोजगार देंगे। जब वो उत्पाद करेंगे तो उत्पाद हमारा ज़्यादा हो जाएगा। उस उत्पाद को हम अपनी संस्था के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से सेल करवाएंगे, और जो इनका उत्पाद खर्च है, लागत है और इनका नफ़ा है, उसको जोड़ करके हम इनको दे देंगे। इनका माल हम उठा कर ले जाएंगे, अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका सेल करवाएंगे। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि गांव में यही सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं लोग। काम तो लोग करना चाहते हैं और लोगों को सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि वो अपना उत्पाद बनाएं तो कैसे वो बेचें, कैसे उसको सेल आउट करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। और ये संस्था जो इंडियन एजुकेशन, और सर आपकी जो संस्था है वो इसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इंडियन एजुकेशन को हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। वो तो बहुत समय से इसका ये काम कर रही है। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एजुकेशन से, जो आप जुड़ के इतना अच्छा काम करने का प्लान कर रहे हैं। तो सर कुछ और बताएं, जैसे ये जो महिला सशक्तिकरण तो ठीक हो गया, और सर किस क्षेत्र में काम कर रही है? और जैसे शिक्षा का क्षेत्र है। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बच्चों के लिए योजनाएं आ रही हैं। जी जी। सरकार सरकारी विद्यालय में तो दे ही रही है। जी जी। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का पिता या माता, जी, दोनों में से एक की अगर डेथ हो जाती है जी, तो उनके लिए भी सरकार सहयोग राशि दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निराश्रित वाला दे रही है सर। दे रही है। जी उस चीज़ का जो है यहाँ किसी को पता नहीं है, जी। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से इनसे फार्म भरवाएंगे, उसको ले जा करके और यहाँ विकास भवन पर जमा करवाएंगे। वहाँ से जो है इनके लिए हम
सहयोग राशि की व्यवस्था करवाएंगे। हाँ सर, ये चीज़ आपकी बढ़िया है कि जो है आजकल लोगों के अंदर जागरूकता कम देखने को मिल रही है। लाभ तो सरकार दे रही है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि हाँ वो कैसे अपने फाइल कहाँ जमा कराएं। और दूसरा नंबर, सरकार ने भी अच्छा काम किया है, हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनवाए हैं, और पंचायत भवन में जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी देखने को मिल नहीं रही है देखने को नहीं मिले, बिल्कुल। इसलिए हमारी और संस्था उस चीज पर एक्टिविटी करेगी। जी जी जी, ये और बहुत अच्छा कार्य है सर, बहुत अच्छा काम है। तो सर अब जो भी है वीडियो पे आप नीचे इनका नंबर सर का पॉपअप होगा, और जाके मिल सकते हैं और संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना लाभ उठा सकते हैं। और अगर संस्था से साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों का सपोर्ट बढ़ता रहेगा। तो सर इसी के साथ और कुछ सर कुछ कहना चाहेंगे सर? जी जी, जैसा देखिए जो है मेन जो विकास का जड़ होता है जी वो शिक्षा होता है जी और अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो विकास नहीं हो पाएगा जी जी किसी भी कीमत पर। इसलिए हम सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर देंगे। जी। आदमी शिक्षित हो और अपना रोजगार करे, तो सरकार के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। नहीं, सरकारी नौकरी तो सर अब वो कहाँ से, जनसंख्या बढ़ रही है और जो हैं जो नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं, अगर वो एक स्टार्टअप करते हैं तो 4 से 5 लोगों को वो नौकरी दे सकते हैं। तो नौकरी देने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब यही सोच रहे हैं कि हाँ नौकरी किया जाए, नौकरी करें हम, लेकिन नौकरी देने के बारे में कोई नहीं जी सोच रहा जी है। सब सोच रहे हैं कि हम नौकरी करें। जी जी। तो सरकार जो है इस चीज़ पे काम कर रही है। उस हमारे मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना, तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं जो सरकार जो है बढ़ावा दे रही है हमारे युवा लोगों को और जो काम करने वाले सबको। लेकिन सभी को जो है, सभी के अंदर जागरूकता कम है और जानकारी ना होने के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो सर ये बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके संस्था का और इंडियन एजुकेशन का जो ये जागरूकता बढ़ा रही है और अपने तरफ से सपोर्ट भी कर रही है। जी सर, और बताएं। जी बस अब इसी के साथ हम जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर।